chlorine exists in two isotopic forms, Cl37 and Cl35, but its atomic mass is 35.5. This indicates the ratio of Cl37 and Cl35 is approximately. तो यार यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ एवरेज एटॉमिक मास के बारे में, सो एवरेज एटॉमिक मास का क्या फॉर्मूला होता है? इट इज़ इक्वल्स टू n1 इंटू m1 प्लस n2 इंटू m2 बाय n1 प्लस n2 होता है. हाँ जी मैम. m1 क्या है? एटॉमिक मास ऑफ द फर्स्ट आइसोटोप कह लो. m2 क्या है? एटॉमिक मास ऑफ द सेकेंड आइसोटोप कह लो. n1 क्या है? मोल रेशो ऑफ फर्स्ट आइसोटोप. हमारा पहला आइसोटोप क्या है? Cl35 एंड n2 क्या है? मोल रेशो ऑफ सेकेंड आइसोटोप, दैट इज Cl37 बेसिकली. ठीक है, ओके. सो यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगी, याद रखना n1 प्लस n2 जो है इट इज़ इक्वल्स टू 1. तो मैं यहाँ से कह सकती हूँ कि n2 इज़ इक्वल्स टू 1 माइनस n1. तो सारी वैल्यूज़ को अगर मैं पुट करती हूँ, सो एवरेज एटॉमिक मास क्या है? 35.5. एवरेज एटॉमिक मास क्या है भाई? एवरेज एटॉमिक मास है मैम 35.5. n1 को एज इट इज़, m1 क्या है? 35 है, प्लस n2 क्या है? 1 माइनस n1 है, m2 क्या है? 37 है, n1 प्लस n2 क्या है? वो 1 है बेसिकली. सो जब हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे, यहाँ देखेंगे इट्स 35.5, इट इज़ इक्वल्स टू 35 ऑफ n1 प्लस 37 माइनस 37 n1 हो गया यहाँ पर. सो यहाँ से n1 की वैल्यू आ जाएगी 0.75 और n2 की वैल्यू आ गई है आपकी कितनी? 0.25. क्यों? क्योंकि n2 क्या है? 1 माइनस 0.75 दैट इज इक्वल्स टू 0.25. क्लियर है? हमें रेशो ऑफ Cl37 एंड Cl35. सो Cl37 इज बेसिकली द मोल रेशो, दिस इंडिकेट्स द रेशो. तो हमें मोल रेशो के बारे में बात कर रहे हैं. तो Cl35 का मोल रेशो कितना आया है? n2 की वैल्यू है 0.25 और n1 की वैल्यू है 0.75. सो अगर मैं बात करती हूँ Cl37 टू Cl35, सो बेटा जी इट इज़ बेसिकली इक्वल्स टू 0.25 टू 0.75. सो इट इज़ इक्वल्स टू 1/3. सो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है इसका. ठीक है.